दोस्तों, मानव जाति ने पिछले दिनों एक वायरस का प्रकोप देखा, झेला, कई लाख जानें गईं, अभी भी झेल रहे हैं इस वायरस का प्रकोप लोग, दुनिया भर के लोग। इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है और ऐसे में अमेरिका से खबर आ रही है कि वहाँ इंसान के दिमाग को खा जाने वाला एक अमीबा पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंसान के दिमाग को खा जाने वाला एक अमीबा पाया गया है। तरह तरह की भविष्यवाणियाँ हो रही हैं दोस्तों, आने वाले समय को लेकर बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, उनके नीचे कई तरह के वायरस छिपे हुए हैं। अगर ये ग्लेशियर्स पिघले तो फिर ये सभी वायरस इंसानी प्रजाति को सदा के लिए निस्तो नाबूद कर देंगे। यहाँ दोस्तों, इंसान ने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है उसका नतीजा इंसान को ही भुगतना है। कोरोना वायरस के बारे में तो कहा जा रहा है चमगादड़ से निकला, किसी ने सूप में पिया, किसी ने वो सूप पिया और इंसानों में फैल गया, जबकि इसकी असली कहानी भी अभी कोई नहीं जान पाया है कोरोना वायरस की। और इसी बीच कोरोना वायरस पैंडेमिक से लोग उभरे भी नहीं थे। इसी बीच अमेरिका से खबर आ रही है कि वहाँ पे इंसानी दिमाग को खा जाने वाला अमीबा पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, दिमाग को चट कर जाने वाला अमीबा यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा से अमेरिका में कई मौतें हुई हैं। और इस ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम नेगलरिया फाउलेरी है। जी हाँ दोस्तों, नेगलरिया फाउलेरी है इस अमीबा का साइंटिफिक नेम। और डॉक्टर से लेकर वैज्ञानिक तक, जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े डॉक्टर से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक तक यह पता करने में जुटे हुए हैं कि आखिर यह आया तो आया कहाँ से। जी हाँ दोस्तों, तो पहले वायरस और अब ये अमीबा। मुश्किल है भैया इंसानी प्रजाति का बचना अब तो। फिलहाल नेगलरिया फाउलेरी अमीबा अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में फैल रहा है। क्लाइमेट चेंज, जी हाँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज इसके संक्रमण की मुख्य वजह बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेगलरिया फाउलेरी नामक यह घातक अमीबा यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा इसे कहा जा रहा है, मस्तिष्क को, इंसानी मस्तिष्क को ही खा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंसानी मस्तिष्क को खा जाता है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक यह बीमारी अब उत्तरी अमेरिका के राज्यों में भी फैलनी शुरू हो गई है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है और कहा है कि जान लें कि नेगलरिया फाउलेरी अमीबा पानी से जुड़ा है और पानी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, यह अमीबा, ब्रेन ईटिंग अमीबा, पानी से जुड़ा हुआ है और अगर ये पानी के रास्ते ही पूरी दुनिया में फैल जाए तो भैया इससे कैसे बचोगे? सोचो आप कैसे बचोगे फिर अगर ये पानी के रास्ते पूरी दुनिया में फैल जाए तो। दिमाग को चट कर जाने वाला यह अमीबा यानी नेगलरिया फाउलेरी आमतौर पर झीलों, नदियों, गर्म झरनों और मिट्टी जैसे गर्म ताज़े पानी में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, झीलों, नदियों, गर्म झरनों और ताज़े गर्म पानी में पाया जाता है यह अमीबा। यह एक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह एक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि एकल कोशिका जीवित जीव, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इसके संक्रमण की बीमारी बेहद ही खतरनाक है और इसके संक्रमण से इंसान का जान जाना, उसकी मृत्यु होना तय है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसके लक्षण? नेगलरिया फाउलेरी के संक्रमण के मुख्य लक्षणों में गंभीर सिर दर्द। जी हाँ दोस्तों, आपको तेज सिर दर्द हो सकता है, आपको बुखार आएगी, आपको उल्टी होगी। इसके अलावा गर्दन का कड़ा हो जाना, आपकी गर्दन कड़ी हो जाएगी, दौरे पड़ना, आपको दौरे आएंगे, मानसिक बीमारी हो जाना और कोमा में चले जाना। इस टाइप के लक्षण आपको इस बीमारी में देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि सही समय पर नेगलरिया फाउलेरी के संक्रमण की बीमारी का पता चल जाने पर संक्रमित की जान बचाई जा सकती है, लेकिन थोड़ी सी भी देर हो जाने पर दोस्तों ये ब्रेन ईटिंग अमीबा आपके ब्रेन को ही चट कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब
ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 जहां एक वायरस के संक्रमण के कारण पूरा बर्बाद हो गया है, और अब तो 2020 के जाते जाते कोरोना वायरस के स्ट्रेन यानी कि म्यूटेंट की केसेस भी आ रहे हैं। कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। उसके बाद इस ब्रेन ईटिंग अमीबा की न्यूज़ आ रही है दोस्तों, और अगर ये भी अगर फैल गया, और ये तो पानी के रास्ते फैलता है, तो फिर इंसानों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए पर्यावरण को बचाइए, पर्यावरण पे ध्यान रखिए, जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए, और वातावरण के साथ खिलवाड़ मत कीजिए दोस्तों। इसे साफ़ सुथरा रहने दीजिए, गंदगी मत फैलाइए, और इसके साथ ही सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए।